Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am your science teacher from the Leader School Hafizabad. Today we are going to discuss our second lecture from unit number 3 which is about photosynthesis. आज के लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए, और साथ में हम उन फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे जो फोटोसिंथेसिस पे असरअंदाज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। Photosynthesis. Plants make their food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. पौधे सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को यूज़ करते हुए अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स आल्सो इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। डू यू रिमेंबर डेट ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम जानदार सांस लेते हैं, और सांस लेने के लिए सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो ऑक्सीजन कहाँ से हमें हासिल होती है? पौधों से। और पौधे उस ऑक्सीजन को कब प्रोड्यूस करते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तमाम जानदारों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। अ वर्ड इक्वेशन कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll gives us glucose plus oxygen। ये केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले किसकी मौजूदगी में? सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। तो बदले में हमारे पास क्या हासिल हुआ? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो है वो प्लांट्स हवा में उसको रिलीज कर देते हैं, और ग्लूकोज जो है उसको फूड की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। The word photosynthesis. The word photosynthesis is a combination of two Greek words, photo and synthesis. Photo means light and synthesis means to make. ये जो लफ्ज़ है फोटोसिंथेसिस, ये दो यूनानी अल्फाज का मजमूआ है। यूनानी एक ज़ुबान है, यूनान के लोग इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। फोटो और सिंथेसिस ये दो वर्ड्स हैं। ठीक है। फोटो का मतलब है लाइट यानी रोशनी, और सिंथेसिस का मतलब है टू मेक यानी बनाना। कि रोशनी की मौजूदगी में प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या अहमियत है? फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर वर्ल्ड। इफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस, नियरली ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई। फोटोसिंथेसिस जो है वो जितने भी दुनिया में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहम केमिकल चेंज है ये। और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो जितने भी जानदार दुनिया पे मौजूद हैं उन सब की डेथ हो जाएगी, वो सब मर जाएंगे। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑल लिविंग थिंग्स यूज दीज टू प्रोडक्ट्स इन रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अमल में जो दो चीज़ें हमारे पास आती हैं वो क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जितने भी जानदार हैं वो इन दोनों प्रोडक्ट्स को अपने डेली लाइफ में एनर्जी गेन करने के लिए यूज़ करते हैं, और उस एनर्जी को यूज़ करते हैं अपनी सारी एक्टिविटीज़ को सर अंजाम देने के लिए। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पे मुख्तलिफ फैक्टर्स जो असरअंदाज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अब। लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इफ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स फॉल्स टू अ लो लेवल, फोटोसिंथेसिस स्लोज डाउन और स्टॉप्स। रोशनी, दर्जा हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और क्लोरोफिल जो हैं ये ऐसे अज्जा हैं जो फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी कम हो या ना हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा या वो बिल्कुल रुक जाएगा। अब इन फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले है लाइट यानी रोशनी। यहाँ पे सनलाइट की बात हो रही है, आर्टिफिशियल ट्यूबलाइट वगैरह की बात नहीं हो रही। Plants trap sunlight to make food by photosynthesis. Photosynthesis increases as the light intensity increases. प्लांट्स जो है वो सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, उसे कैच करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से फूड बनाने के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। और फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे लाइट की शिद्दत बढ़ती जाती है। यानी जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। रिकॉल याद करें, विच स्ट्रक्चर ऑफ लीव ट्रैप्स लाइट। पत्ते का कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि लाइट को अपने अंदर ट्रैप करता है? तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल जो है वो ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जो सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करता है। ऑफ द 7 कलर्स ऑफ लाइट, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स ब्लू, ऑरेंज एंड रेड लाइट। लाइट के टोटल 7 कलर्स हैं, उनमें से क्लोरोफिल किन कलर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है?
ब्लू यानी नीला, ऑरेंज माल्टा कलर एंड रेड और सुर्ख रंग। कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर इज एन इसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको पौधे एब्जॉर्ब करते हैं अपने इर्द गिर्द में मौजूद हवा से, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाता है उतनी ही तेज़ी से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बढ़ता जाता है। ठीक है। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज अबाउट 0.03 to 0.04%। हमारी हवा चूंकि मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, तो उस मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट मौजूद है? 0.03 to 0.04%। ठीक है, ये आपने याद रखना है। टेम्परेचर, दर्जा हरारत। द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। टेम्परेचर जितना हाई होगा यानी जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी तेज़ी से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रूनमा होगा। नॉर्मली प्लांट्स ग्रो वेल एट 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आमतौर पर प्लांट्स जो है अच्छी ग्रोथ करते हैं, अच्छे तरीके से नशोनुमा पाते हैं। कितने दर्जा हरारत के दरमियान? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। टेम्परेचर्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड आर नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वाला दर्जा हरारत यानी बहुत सर्दी, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का दर्जा हरारत यानी बहुत ज़्यादा गर्मी, ये दोनों रेंजेस ऐसी हैं जो कि प्लांट्स की नशोनुमा के लिए मुनासिब नहीं है। मुनासिब टेम्परेचर कितना है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए? 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही टेम्परेचर जो है फोटोसिंथेसिस के लिए भी बेस्ट सूटेबल है। Water is also one of the raw materials for photosynthesis as it is required in limited amounts। पानी जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी मटेरियल है, और ये जो है महदूद अमाउंट में पौधे को चाहिए होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पौधे को पानी दे दें तो वो पौधे को फ़ायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ये लिमिटेड अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होता है। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन मटीरियल इन प्लांट्स दैट ट्रैप सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इट गिव ग्रीन कलर टू द लीव्स। विदाउट क्लोरोफिल द फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉसिबल। क्लोरोफिल एक ग्रीन मटेरियल है जो कि प्लांट्स के लीफ में मौजूद है, और ये सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करता है और उस सनलाइट को कन्वर्ट करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करता है। पत्ते को ग्रीन कलर भी क्लोरोफिल की वजह से ही मिलता है, और क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नामुमकिन है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, प्लांट्स इन द वर्ल्ड आर समटाइम्स कॉल्ड द लंग्स ऑफ द नेचर। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। पौधों को बाज़-औक़ात कुदरत के फेफड़े भी कहा जाता है, यानी फिज़ा के फेफड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं जो कि तमाम जानदारों के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, और इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से कम करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी जानदारों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। That's all about today's lecture. Your home task includes 2 questions. The short question number 2 is define photosynthesis. Also write its chemical equation. फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन मैंने हाईलाइट कर दी है, साथ में उसकी केमिकल इक्वेशन भी हाईलाइट की है, आपने इन दोनों को याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 इज विच फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से अज्जा जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो फैक्टर्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस में जितना भी पोर्शन हाईलाइटेड है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।